नमस्कार, मेरा नाम है जतिन श्रीवास्तव और मीडिया डिक्शनरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ डिजिटल डिवाइड के बारे में। तो डिजिटल डिवाइड या हिंदी में तो बड़ा मुश्किल है बट अंकीय खाइयाँ और अंकीय खाई और डिजिटल खाई अ, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है उन लोगों के बीच का अंतर दिखाने के लिए जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट का एक्सेस है और वो जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। तो चलिए थोड़ा शुरू करते हैं। 2000 में व्हाइट हाउस के जो अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास है, तो व्हाइट हाउस के आर्काइव्स के हिसाब से 2000 में बिल क्लिंटन जो थे, जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने एक प्रपोजल लाया। अच्छा, प्रपोजल क्या था कि इंटरनेट का ज़माना और कंप्यूटर का ज़माना चालू हो गया था। 90 का दशक जो था उसमें काफ़ी विकास हुआ था, काफ़ी तरक्की हुई थी। दुनिया भर में कंप्यूटर का प्रयोग बड़ा फैल गया था, विकसित देशों में नहीं, विकासशील देशों में भी। और इंटरनेट भी धीमे-धीमे अपनी पकड़ बढ़ा रहा था। साइट्स जो भाँति-भाँति की वेबसाइट्स हैं वो धीमे-धीमे बहुत पॉपुलर हो रही थी दुनिया भर में। तो ऐसा बड़ा पक्का दिख गया था कि अब जो आगे का ज़माना है उसमें इंटरनेट बहुत ही सशक्त माध्यम होने वाला है जानकारी को और नॉलेज को शेयर करने का, जानकारी के विस्तार के लिए और इन सब इश्यूज़ में के। पर जो प्रपोज़ल था उसमें एक चिंता व्यक्त की थी अमेरिकन राष्ट्रपति ने। वो चिंता ये थी कि भई जब ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतना महत्वपूर्ण प्लेटफ़ॉर्म बनने वाला है और अगर हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, तो क्या जिनके पास नहीं है और जिनके पास है, सो हैव नॉट्स और हैव्स, उनके बीच में जो ये खाई है, इसकी वजह से कोई अंतर पड़ेगा? और उनका मानना था कि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में अंतर पड़ सकता है, ख़ास तौर से एक ऐसे समय में जबकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी, बहुत सारी जानकारी इंटरनेट से और कंप्यूटर्स के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से ली जा सकती थी, पाई जा सकती थी, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थीं और उनको उस समय हो सकता है इतना अंदेशा हो सकता है रहा हो या हो सकता है ना रहा हो कि 20 साल में ये जो इंटरनेट है या इंटरनेट का जो प्रभाव है हमारे समाज पे, हमारी दुनिया पे, वो कितना ज़्यादा विकसित होने वाला है, कितना ज़्यादा व्यापक होने वाला है। तो आज के ज़माने में अगर आप देखते हैं, तो मान लीजिए तो अब जैसे डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं, ठीक है? मान लीजिए मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस है, मेरे पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। मुझे ये जानना है कि हमारा जो प्रतिनिधि है, राजनीतिक प्रतिनिधि, मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जो हैं भारत की केस में आप देखिए, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कौन-कौन से भाषण दिए या उनकी कौन-सी योजनाएँ हैं। अच्छा, ये सब जो सारी जानकारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सरकारी वेबसाइट्स पे आपको मिलती हैं। अच्छा, जो रीजनल लेवल पे जो प्रशासन है, जैसे प्रदेश मुख्यमंत्री का दफ्तर होगा या इवन आपका लोकल लेवल पे कि जिलाधिकारी का दफ्तर है या और लोगों का दफ्तर है, राजनीतिक पार्टियों का दफ्तर है, अलग-अलग मंत्रालयों के के ऑफिसेज़ हैं। तो उनकी अपनी-अपनी अब ज़्यादातर की अपनी-अपनी वेबसाइट्स हैं, ठीक है? तो अब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको ये देखना है कि भई अब हमारे प्रधानमंत्री ने संसद में परसों क्या बात की, ठीक है? तो हम इंटरनेट पे चले जाते हैं, हम उनके दफ़्तर में या उनके ऑफ़िस में या किसी न्यूज़ वेबसाइट पे जाके सर्च कर लेते हैं, हमको मिल जाता है। अगर हमें इंटरनेट का एक्सेस नहीं हो और वही जानकारी चाहिए, तो जो दूसरा विकल्प है वो बड़ा गूढ़, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सोचिए, आप या तो दिल्ली फ़ोन कीजिए और या तो फिर आप जाइए कहीं से पता कीजिए, किसी पत्रकार से मिलिए, जो भी है, पर उतना आसान नहीं है।
अच्छा, देखिए और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि भाई आपको चेक करना है कि आपके खाते में कितने पैसे हैं बैंक में, ठीक है? आज के समय में पैसा ट्रांसफ़र करना है, प चेक जमा करना है, सब कुछ आप अपने घर से कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। परंतु अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो छोटी-छोटी चीज़ें ये पता करना कि आपके खाते में कितने पैसे हैं, इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, दुनिया भर के और टंटे झेलने पड़ेंगे। आपको बिजली का बिल देना है, आपको ट्रेन का टिकट खरीदना है, तो आपका एक अगर आपके पास इंटरनेट है, तो जो काम आपका 5 से 10 मिनट में हो सकता है, वही काम बिना इंटरनेट के करने में कई घंटे लग सकते हैं। तो ये जो डिवाइड है, तो ये आपको दिखाता है कि कि इंटरनेट के होने या ना होने से कितना ज़्यादा अंतर पड़ सकता है लोगों के जीवन पे। इंटरनेट ने चीज़ें बहुत आसान बना दी हैं, कंप्यूटर के ज्ञान ने चीज़ें बहुत आसान बना दी हैं। भई अमेरिका में जैसे अभी कोविड के दौरान एक शब्द का प्रयोग होना चालू हुआ, ये शब्द था होमवर्क गैप। तो उन्होंने पाया कि बच्चे अ, एजुकेशन के लिए, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, होमवर्क के लिए इंटरनेट इतना प्रयोग करते हैं कि बहुत सारे घरों में जहाँ पे लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, वहाँ पे उन घरों में बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस जो थी, वो उन घरों में जहाँ पे कि इंटरनेट था, तो उनसे जो होमवर्क करने की जो क्षमता है या होमवर्क करने की जो दर है, वो अलग हो गई। तो अगर आपके पास इंटरनेट है, तो आपका होमवर्क अच्छा हो रहा है, काम सब सलीके से हो रहा है। इंटरनेट नहीं है, तो फिर आपके काम में व्यवधान हो जा रहा है, आपकी परफ़ॉर्मेंस अलग-अलग हो रही है। अच्छा, अब देखिए, अब जैसे आप लंबे दौर में देखेंगे, तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो और बहुत सारी चीज़ें भी अफ़ेक्टेड हो सकती हैं, जैसा कि बहुत सारे ज्ञानी जनों ने बात की है और काफ़ी रिसर्च वगैरह भी हुआ है। जैसे कि आपका राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक नॉलेज आपकी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, जो राजनीतिक जागरूकता है, वो अफ़ेक्ट हो सकती है। आपको पता ही नहीं कि भई अगर जैसे आप इंटरनेट पे आप बोलते हैं कि भई चलिए हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ पे ये बोला, वहाँ पे उन्होंने ये भाषण दिया, इस मुद्दे के बारे में उनके ये विचार हैं, ठीक है? और ये सब करने के लिए आपको बस एक इंटरनेट पे सर्च करना पड़ता है, आपके पास सारी जानकारी आ जाती है। अगर नहीं है, तो आपके पास वो जानकारी आनी बड़ी मुश्किल है। ना? तो ये भी इस तरह का आर्गुमेंट है कि भाई जो जागरूकता है, राजनीतिक जागरूकता है, जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ में, वो भी डिजिटल डिवाइड से कुछ हद तक जुड़े हैं। और इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसी भी लोकतंत्र में ख़ास तौर से, वैसे तो मैं बोलूँगा कि किसी भी समाज में, इंटरनेट इतना महत्वपूर्ण हो गया है, उसने चीज़ें इतनी आसान बना दी हैं कि वो तो मौलिक ज़रूरत की तरह से माना जाना चाहिए। जैसे कि आपका बिजली है, पानी है, इस टाइप के कमोडिटी की तरह से माना जाना चाहिए। और ये एक आर्गुमेंट है, ये जो बड़े देशों में चल भी रहा है, अमेरिका में भी बड़ा चल रहा है। तो एनीवे, पर हम उस पे नहीं रुकेंगे। अच्छा, तो अब देखिए, अब ये जो डिजिटल डिवाइड की बात तो हो गई, तो पर इसके जो अलग-अलग रूप हैं, अलग-अलग तरीके से इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो जैसे एक तरीका तो आप सोचते हैं कि अच्छा भाई चलिए, ये डिजिटल डिवाइड कैसे होता है? क्या-क्या फैक्टर हैं जो डिजिटल डिवाइड को कंट्रीब्यूट करते हैं? अब दुनिया भर में रिसर्च हुआ है, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग फैक्टर्स आते हैं। पर जो सबसे कॉमन से फैक्टर्स दिखते हैं, जैसे एक फैक्टर है इनकम। कि जो आपके अमीर परिवार हैं, जो आपके थोड़े से संभ्रांत परिवार हैं, उनके पास इंटरनेट होना बड़ा ज़्यादा लाइकली है। और जो उतने अमीर नहीं हैं, जो गरीब तबके हैं, उनके पास इंटरनेट का एक्सेस होना थोड़ा-सा कम लाइकली है। तो इनकम जो है, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर उभर के आता है दुनिया भर में, जब आप डिजिटल डिवाइड के बारे में देखते हैं। कुछ देशों में जैसे अमेरिका में रेस भी एक फैक्टर उभर के आता है कि भाई कुछ रेसेस के पास
इंटरनेट में ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है और कुछ रेसेस के लोगों के पास थोड़ा सा कम है। पर ये और भी बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है और उनमें इनकम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। वैसे ही आपका जो रीजन है या जो क्षेत्र है, उस पे भी बड़ा जो उससे भी डिजिटल डिवाइड कई बार जुड़ा हुआ दिखता है। तो जैसे कि आप बोल सकते हैं कि भाई देखिए, ये जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस कम है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस कम है और जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस ज़्यादा है। अच्छा, इसकी एक वजह है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो शहरों में थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा है इंटरनेट का और टेलीकम्युनिकेशन का, और गाँवों में कभी-कभी उतना दूर पहुँचने में थोड़ा समय लगता है और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो सके। तो वो एक बात हो सकती है। परंतु देखिए, जो बात है, ये तो फिजिकल फैक्टर्स है ना। अच्छा, जेंडर कई देशों में कई जगहों पे एक फैक्टर होता है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा है, और ज़्यादातर ये होता है कि भाई पुरुषों में इंटरनेट एक्सेस ज़्यादा है, महिलाओं में कम है। तो ये भी एक चीज़ हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स उभर के आते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे हैं। पर एक जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये समझना है कि भाई देखिए, जो फिजिकल एक्सेस है, अगर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका प्रयोग कर पाएंगे। कभी कभी और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि जो इनकम वाली चीज है, जो फिजिकल एक्सेस वाली चीज है, कि भाई इंटरनेट कनेक्शन लेना समस्या नहीं है, पर इंटरनेट कनेक्शन लेने की क्षमता होने के बाद भी आप इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो डिजिटल डिवाइड जो है वो इनकम या इंटरनेट के फिजिकल एक्सेस के आगे भी जा सकती है। अच्छा, अब उसमें क्या-क्या बातें हैं? एक एक क्या-क्या फैक्टर्स हैं? एक फैक्टर तो ये है कि भई आपकी उम्र कितनी है, या अ, और देखिए, ये अलग-अलग दुनिया के अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके से दिख के आएगा। तो आपका ज्ञान कितना है, किस तरह से आप इंटरनेट का प्रयोग कर पाते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे केसेज़ में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपके कुछ ऐसे बुजुर्ग सिटीज़न्स हों, जिनको इंटरनेट का जिनके पास पैसे तो हों, पर उनको ये नहीं पता कि भाई इंटरनेट कैसे प्रयोग किया जाएगा या कैसे वेबसाइट में जाया जाएगा, क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए आपको जानकारी चाहिए। तो ये जो इंटरनेट है, ये आपका रेडियो या टेलीविज़न से थोड़ा अलग-सा मामला है, या इवन अखबार से भी। अखबार के लिए आपको पढ़ना आना चाहिए, फिर अखबार आपके सामने कोई रख देगा, आप समझ जाएँगे कैसे इसका प्रयोग करना है। इंटरनेट के लिए ऐसा नहीं है। अगर आपको इंटरनेट की जानकारी नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सर्च कैसे करना है, वेबसाइट पे कैसे जाना है, क्लिक करके और जगहों पे कैसे जाना है, सोशल मीडिया का क्या मतलब है, लाइक का क्या मतलब है, शेयर। तो इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए इंटरनेट को चलाने की जानकारी होनी बड़ी ज़रूरी है। तो मतलब सोचिए, बात कुछ इस तरह से कि मान लीजिए आपने कार तो खरीद ली, पर आपको चलाना आता ही नहीं, तो आपको कार का फ़ायदा तो नहीं होने वाला। अगर आपका कोई ड्राइवर या कोई और आपके लिए नहीं चलाता हो, तो जो जो इंटरनेट को चलाने की, जो इसके बारे में जानकारी की, इसके बारे में जो इसका प्रयोग करने की जो क्षमता है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और बहुत बार ये ऐज की वजह से इसमें अंतर दिखता है कि जो थोड़े सीनियर लोग हैं, जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो इंटरनेट का उतने अच्छे से प्रयोग करने में उनको समस्या होती है कभी-कभी, जितने कि जनसंख्या के जो बाकी तबके हैं उनके लिए। ओके। तो ये तो कुछ बड़े मेजर इश्यूज़ थे। एक जो चीज़ और है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये है कि भई देखिए, जो लैंग्वेज है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इंटरनेट पे ज़्यादातर जानकारी आपकी अंग्रेज़ी भाषा में है, ठीक है? तो अगर आपको अंग्रेज़ी भाषा नहीं आती है, तब आप उस सारी जानकारी को एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, अब चलिए, अब बड़ी तरक्की हो रही है इंटरनेट में, बड़े सारे अनुवाद हो रहे हैं, तो कोई अंग्रेज़ी भाषा का है, किसी भी भाषा की वेबसाइट है, तो उसका अनुवाद होके आप अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। तो वो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद इस दूरी को कम कर रही हैं। परंतु तभी भी ये जो ये समस्या है लैंग्वेज वाली या भाषा
या अंग्रेजी प्रधान इंटरनेट की समस्या है, ये तभी भी बनी हुई है और ये एक महत्वपूर्ण समस्या रहेगी भविष्य के कुछ सालों के लिए कम से कम। अ, अच्छा, तो ये तो हो गई मोटी-मोटी बातें। पर एक बात और है, देखिए, बहुत बार हम देखते हैं कि भाई जब इंटरनेट है, डिजिटल डिवाइड है, तो या तो आपके पास है इंटरनेट या कंप्यूटर या तो नहीं है, ठीक है? पर बहुत टाइम इसके ये इतना मामला साफ-सुथरा नहीं है। वही बहुत सारे केस में आप सोचिए, मान लीजिए कोई ऐसा है, जिसके पास इंटरनेट तो है पर इंटरनेट बड़ा स्लो है, कि आप ईमेल कर सकते हैं पर आप वीडियो नहीं देख सकते, ठीक है? या आप कोई ऐसे हैं जिनका कि मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर तो है पर आपका हार्डवेयर बड़ा स्लो है, तो पता लगा बड़ी पुराना कंप्यूटर है किसी के पास, 2005 का कंप्यूटर है, 20 साल पुराना कंप्यूटर है और उसमें आपकी अब सारी कुछ वेबसाइट्स खुल जाती हैं जो बड़ी बेसिक हैं, पर बाकी कुछ काम ही नहीं हो पाता। तो और भी बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से भाई आपके पास एक्सेस होने के बावजूद भी, फिजिकल एक्सेस होने के बावजूद भी अ, आप हैव्स वाले में पूरी तरीके से नहीं हो पाए या इंटरनेट का पूरी तरीके से प्रयोग ना कर पाए। जानकारी और लिटरेसी भी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो एनीवे, ये तो एक बड़ा यू नो बड़ा सीधा सरल सा ओवरव्यू था डिजिटल डिवाइड का। डिजिटल डिवाइड मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है और दुनिया भर में ये आने के समय में और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसके साथ ही मैं आज अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ और जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ और तब तक के लिए नमस्कार।